जीवन ये पुरातन है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से हैं, लेकिन हमेशा अवस्था रहती है 5 वर्ष की। अब आप जब कारण ढूंढोगे तो एक ही कारण है कि हमारे जीवन में कोई विकार नहीं है। जब ये इनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि तुम जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति करो। मेरा भगवान से जन्म इसलिए हुआ है कि मैं सृष्टि की रचना करूं, तो सृष्टि की उत्पत्ति तुम करो, मैंने तुम्हारी रचना की। तो इन्होंने कह दिया कि हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए आप किसी दूसरे का निर्माण करो, हम चले। अगर कर सकते हो कृपा तो हमारे ऊपर ये कृपा कर दो कि हमारी आयु कभी 5 वर्ष से अधिक हो ही नहीं। न आयु होगी, न मन में उल्टे सीधे विचार आएंगे। इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। तो जो सनकादिक वहां पहुंचे तो भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय बाहर पैरा देते हैं। तो ये 6 ड्योढ़ी तो पार कर गए, वैकुंठ में पहुंच करके 6 ड्योढ़ी पार कर गए। और भगवान का जो विग्रह है, यानी भगवान जहां विश्राम करते हैं, वो 7 ड्योढ़ी के बाद में है। जिन लोगों ने बालाजी का दर्शन किया है या वृंदावन में जाकर के वो श्रीरंग जी का मंदिर का दर्शन किया है, वो सबने देखा हुआ कि कई ड्योढ़ी पार करने के बाद में भगवान विराजमान है। भगवान 7वीं ड्योढ़ी में होते हैं। तो 6 ड्योढ़ी तो ये पार कर गए। जब 7वीं ड्योढ़ी में पहुंचे तो जो इनके द्वारपाल हैं जय और विजय, उन्होंने बैत्रेण चास खल यता, अपना बैत इनके आगे अड़ा दिया। और बैत अड़ा करके बोले कि आप कहां चले जा रहे हैं, बिना पूछे। वो तो पहचान नहीं पाए कि ये सनकादिक ऋषि हैं जो पुरातन हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष के बालक हैं, आप कहां चले जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या है, यहां क्यों आए। तब उन्होंने कहा कि हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो पूछना तो चाहिए। इनको बहुत बुरा लगा। बुरा क्यों लगा, ये तो वैकुंठ है। कभी कभी आप और हम कहते नहीं कहते हैं, ये मंदिरों में ये क्या कर दिया है कि ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं, भगवान के दर्शनों के लिए और ऐसा प्रतिबंध। ये वैकुंठ में द्वारपाल हैं, भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे हैं, हम तो संत हैं और हमको रोक दिया। भगवान का तो मैंने अभी बताया कि उनको तो लीला करनी थी। तो जिसके जीवन में कोई विकार नहीं है, यहां एक युक्ति देखो, भगवान ने माया फैलाई और इनको क्रोध आ गया। हम और आप कैसे बचेंगे। जगह 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 कोई न कोई बंदा कैसे बन जाते हैं कि सारा का सारा उपदेश धरा रह जाता है। इनके जीवन में वो टाइम आ गया कि इनको इस बात का क्रोध आ गया कि भगवान के यहां भेदभाव कैसा, भगवान के यहां रोक टोक कैसी, भगवान के दर्शनों में ऐसा कैसा। और ये क्रोध में आकर के इन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग में तुम वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो। वैकुंठ में तो संभाव होना चाहिए, तुम्हारे मन में भेद क्यों कि हम कुछ अलग हैं। हमने पहले भी कहा है, आगे भी बात बताएंगे कि इनके तो हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान से ये अलग नहीं है। और उन्होंने क्रोध में साफ दे दिया कि लोकान तो ब्रजत मंत्र भाव दृष्टया पापी यशस्त्र इमे रिपभोष्य यत्र। तुम दोनों 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। तुम्हारी काबिलियत, क्वालिफिकेशन इस लायक नहीं है कि तुम वैकुंठ में रहो। तुमको तो पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए, वहां अवतार लेना चाहिए। एक भाव क्या निकल के आ रहा है, पृथ्वी लोक में कौन रह रहे हैं, ये पापी। मानवता के हिसाब से मानव को जो क्वालिफिकेशन भगवान ने दी है, अगर वो मानव से हम जीवन जिए तो फिर तो साफ कहना क्या। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम यहां रहने लायक ही नहीं हो, तुम पृथ्वी में जाकर जन्म लो। ये ऐसी युक्तियां हैं जिनसे हमें मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर में हम कर क्या रहे हैं। गीता का 14वें अध्याय का 18वां श्लोक,
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये गच्छन्ति तामसा, मध्ये गच्छन्ति राजसा। वो क्या कह रहे हैं? जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अगर हमारे सारे के सारे कर्म सात्विक हुए होते तो हमको स्वर्ग मिल गया होता या हमारी मुक्ति हो गई होती। समझ लो इसको, ये क्यों हमको मानव जन्म क्यों मिला है, हम पृथ्वी पर क्यों हैं। वो श्लोक कह रहा है, श्लोक कह रहा है मतलब भगवान ने कहा है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। अगर सारे के सारे कर्म सात्विक हुए होते तो हम या तो स्वर्ग में होते या हम मुक्त हो गए होते। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कुछ बुरे बने कुछ अच्छे बने, इसलिए हम बीच की योनि में आए जो मनुष्य बने। और जगन्य गुण वृत्तिस्था, तो अधो गच्छन्ति तामसा। अगर सबके सब कर्म हमारे बुरे के होते तो हम पशु योनि में। समझ में आ रहा है फॉर्मूला कि हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि कुछ हमसे पाप बने और कुछ हमसे। अब जो कर रहे हो ये पुण्य की गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? और वहां जाके जो ऊंचा नीचा होगा वो काय गिनती में आएगा? ये करेंगे तो फिर वही जाना पड़ेगा। इसलिए श्लोक की व्याख्या करते समय भाई हम इसलिए नहीं करते, हम खुद पापी हैं। लेकिन ये जब तक पता नहीं हो कि भाई आखिर में हम मनुष्य, कोई 80% सात्विक है, उसका बड़ा अच्छा जीवन कट जाता है। कोई केवल 20% सात्विक है, 80% तामसी जीवन है, वो सारा जीवन नार की जीवन जीता है। जीता कि नहीं जीता? हम अपने बीच में लोगों को देखते नहीं देखते हैं, ये उसी का परिणाम है। तो उन्होंने इसलिए पृथ्वी पर भेजा कि तुम पाप योनि में जाओ, मतलब तुम राक्षस बनो।